जी हाँ, पहला सवाल तो ये था, देखिए दुनिया में कौन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा नहीं बनाएगा। कुछ मोटा मोटा एनपीटी जब साइन हुआ था 60 के दशक में, 70 के दशक में, तब की बात है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि दुनिया भर के देश न्यूक्लियर बॉम्ब और नहीं बनाएंगे। जिन्होंने बना लिया बना लिया। तो उस वक्त तक किसके पास था? रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। और अंडरस्टैंडिंग ये थी बाकी और कोई देश बनाएगा नहीं। तो बाकी देश क्या करेंगे? क्या वो नहीं बनाएंगे? अब इसके बाद कॉमा फुल स्टॉप चालू हो गया। भारत ने 1974 में धमाका कर दिया। बहुत दबाव आया, अंतरराष्ट्रीय दबाव, कि भारत ने गलत किया। जो स्टेज में अभी ईरान है, सब लोग बोल रहे हैं कि ईरान भी उस स्टेज में पहुंचने वाला है जो स्टेज भारतीय न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर धमाका करने की स्टेज थी 1972 में, 1973 में। 1974 में हमने धमाका कर दिया, अमेरिका ने हमें धमकाया। इसी तरह से 1999 में हमने अपने जो डिजाइन थे उसकी टेक्नोलॉजी को परिष्कृत करने के बाद लाइव टेस्टिंग की पोखरण में, और फिर से अमेरिका को जोश आ गया। 1999 में अमेरिका ने हमारे पर बहुत कुछ लगाने की कोशिश की, ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, काटसा, पता नहीं क्या क्या। इसी तरह से बिना परमिशन के और भी लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए। पाकिस्तान ने बिना परमिशन के न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए। इजराइल ने बिना परमिशन के न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, जबकि इजराइल उनको डिक्लेयर नहीं कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने बिना परमिशन के न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं। तो दुनिया में काफी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब, एनपीटी के जो 5 देश हैं उनके अलावा भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं। तो इसी लॉजिक को अगर एक्सटेंड करें कि भारत ने बना लिया, नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, इजराइल ने बना लिया, तो ईरान भी उसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है कि भाई जब इजराइल ने बना लिया तो ईरान बनाएगा, तो उसमें क्या गलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं वैभव जी, क्लियर कर दूं, जी। आज तक ईरान ने कहा है कि उसने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया है। और आज तक ईरान बार बार ये कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर बम बनाने की मंशा नहीं है। आईएईए आके चेक कर ले, बना नहीं रहा है। जी। यूरेनियम का क्या होगा सर, जिसके बारे में तमाम बातें हो रही हैं? हाँ, देखिए अमेरिका तो, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ईरान मान गया है कि 400 किलो यूरेनियम अमेरिका में भेज देंगे। इतना सहज नहीं है। ईरान ने 2 प्रपोजल बहुत क्लियरली दे दिए हैं कि या तो वो ईरान में ही रहेगा, आईएईए के सुपरविजन में रहे, आईएईए की टीम वहां पर रहेगी, सुपरवाइज करेगी कितना यूरेनियम था, परिष्कृत यूरेनियम, और कितना प्रोड्यूस किया गया, कितना खर्च हुआ, और कितना कैरी फॉरवर्ड किया गया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि आईएईए दुनिया के सारे देशों में काफी हद तक फॉलो करती है। ईरान ने ये भी कह दिया है कि चाहो तो वो इसको रूस को दे देगा। रूस ने भी कह दिया कि वह इसको ईरान की प्रॉपर्टी मानते हुए रूस में सेफली रख लेगा। ये पाकिस्तानी वाली चीज जो है कि वहां रख देंगे, उसमें कोई दम नहीं है। जी बिल्कुल। डीके गुप्ता जी से भी इस आखिरी सवाल का जवाब ले लेते हैं। डीके गुप्ता जी, अमेरिका और रूस दोनों ने हजारों हथियारों का जखीरा बना के रख लिया है, और अब ये लोग चाहते हैं कि दुनिया के और देशों के पास हथियार ना आए। आपको क्या लगता है, ये दोहरा रवैया नहीं है? और ईरान जब बार बार कह रहा था कि वो नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, और पिछले साल हमने देखा भी था 12 दिन की जंग में कि अमेरिका ने जब B2 बॉम्बर से बमबारी की थी तो खुद ट्रंप ने कहा था कि हमने 5 सालों के लिए पीछे धकेल दिया है इनके परमाणु कार्यक्रमों को, लेकिन फिर से जंग। गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। बिल्कुल सर, आपसे ही सवाल था सर। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि हमको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा, और दुनिया में हमेशा अपनी बात रखवाने की कोशिश की गई है, चाहे कोई भी समाज रहा हो, चाहे देश रहा हो, चाहे ये वर्ल्ड वाइड रहा है। और एक सरासर मुझे आज तक नहीं समझ में आता है कि मैं एज ए फॉरेन स्कूल अफेयर्स का स्कूल में पढ़ रहा हूँ कि मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि हम परमाणु बम क्यों रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए भारत के पास परमाणु बम है, ठीक है, भारत ने परमाणु बम बनाने की मंशा क्यों जाहिर की? क्यों? क्योंकि उसको खतरा लगा कि मैं भविष्य में जब 2-4 देश के पास परमाणु बम है तो हमारे ऊपर भी आ सकता है कभी खतरा, तो उसने सोचा डिटेंट क्रिएट करने के लिए। तो अभी मुहिम ये चलनी चाहिए वर्ल्ड वाइड कि भाई किसी के पास परमाणु बम ना हो।
देखिए IAEA की भी ईरान जो है कई बार बोल चुका है कि हमें विश्वास नहीं है उनके इंस्पेक्टर्स पे, विश्वास नहीं है, कई बार बोल चुका है वो। और अगर IAEA अगर इतना सफल होती तो उस वक्त इंटेलिजेंस यूनिट होती, वो नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, भारत, इजराइल का सब पता कर चुकी होती, लेकिन उस वक्त कोई टूल्स नहीं है और उसमें दखल दिया जाता है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कंट्रीज का और अमेरिका का। तो ये मान के चलती बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि उतनी स्ट्रांग लॉबी के नहीं, तो IAEA पर भी शंका जाहिर करते हैं। तो हमारा जो एक वर्ल्ड वाइड जो एक इंटीग्रेटेड सोच होनी चाहिए कि हमारे पास घातक हथियार ना, अगर हम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, धरती के बारे में सोच रहे हैं, तो होना ही नहीं चाहिए। तो मुहिम अब इस चर्चा इस पे होनी चाहिए कि अमेरिका के पास भी क्यों और रसिया के पास भी क्यों हो। अब बात इस पे छिड़नी चाहिए, बजाय कि ईरान क्यों नहीं बनाएगा, इजराइल बना लेगा, या भारत के पास होगा, पाकिस्तान के पास होगा, तो तीसरे को हम मना नहीं कर सकते विश्व बिरादरी में, बशर्ते कि हम एक सेटअप करें अपना एग्जाम्पल कि हमारे पास भी नहीं होना चाहिए। भाई देखो, हम वैसे हथियार छोड़ेंगे जिससे एक आदमी को घायल कर सके या हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित रख सकें, लेकिन वहां विनाश ला सके, इस पर तो मैं समझता हूं किसी भी लाइन थॉट पर अगर डिस्कशन होगा तो उसको। लेकिन अब यही है कि दुनिया में कोई पॉलिसिंग नहीं है, कोई स्ट्रांग एक सिस्टम नहीं है जिनको कि इन चीजों को रोक सके। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स होती थी, बहुत सारे मसलों को सुलझा लेती थी। आज वो इतना देखिए, स्वेज नहर का जो है ब्रिटेन और फ्रांस की सेना को भगा दिया वहां से यूएन पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन यहाँ ईरान में नहीं कर पा रही हो। तब इतना वीक हो गई हैं, और इसी वीक होने की वजह से लगता है कि आने वाले जो 2-4-10 साल ऐसा नॉर्मल रूटीन न बने वार, जो मेरी जो थ्योरी कर रही है कि नॉर्मल रूटीन न बने, क्योंकि असंतोष फैलता जा रहा है। कभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में हो सकता है, और चूंकि जिस तरह से ट्रंप जी और जगहों पे और कंट्रीज के दोस्त लोगों को जरा सा जो मौकरी बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असंतोष फैल रहा है। तो इससे चीजें जो है एक सेटलमेंट की तरफ नहीं जाती हैं, मौका दे के एक दूसरे को लोग भुनाते रहते हैं। तो जो थ्योरी कर रही है मेरी कि आने वाले समय में अगर हमारे एक इंटरनेशनल सेटअप अगर बेटर नहीं होगा, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीटो पावर नहीं खत्म किए जाएंगे, जब तक वोटिंग के फैसला नहीं होगा, जब तक एक पुलिस ऐसी नहीं होगी जिसमें कि सबको समान अधिकार हो और वो अटैक कर सके किसी पर अगर कोई गलत करे, तब तक मैं समझता हूँ कि हेजमनी चलती रहेगी और यहाँ पे जो है कहीं न कहीं एक खराब माहौल रहेगा आने वाले 8-10 साल तक, ऐसा लग रहा है जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.